हेलो गाइज, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 6 चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट को भी अच्छे से समझने के लिए बने रहें आप मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं उनकी भी हम मीनिंग्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देन इन द 7th ग्रेड, यानी जब एल्ब्राइट 7वीं कक्षा में थे, तो ही गॉट ए हिंट व्हाट रियल साइंस इज। तो एक विचार, एक हिंट इनको मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। व्हेन ही एंटर्ड, जब ये एंटर हुए यानी इन्होंने भाग लिया एक काउंटी साइंस फेयर में, एक राज्य के विज्ञान मेले में। एंड लॉस्ट, भाग तो लिया लेकिन जीत नहीं पाए, ये हार गए। इट वाज रियली ए सैड फीलिंग, ये वास्तव में उनके लिए एक बहुत ही सैड फीलिंग थी, दुख से भरी हुई बात थी। टू सिट देयर, वहाँ बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कोई कुछ भी प्राप्त नहीं करना। वाइल एवरीबॉडी एल्स, जबकि हर व्यक्ति जिसने उसमें भाग लिया, हैड वन समथिंग, उसने कुछ न कुछ जीता था। अल्ब्राइट सेड, अल्ब्राइट कहते हैं, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, इनकी जो एंट्री थी वो थी फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड, कहने का मतलब मेंढक के ऊतकों की स्लाइड। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसको इन्होंने एक माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाया लोगों को। ही रियलाइज्ड द विनर्स, और इस मेले से एक चीज़ ये हुई कि ये इस बात को पहचान गए कि जो विजेता थे, जो विनर्स थे, हैड ट्राइड, उन्होंने कोशिश की थी, टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, यानी कुछ न कुछ वास्तविक प्रयोग करने की। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, यानी उन्होंने कोई भी चीज़ ला करके घर से उठा करके वहाँ रखी नहीं जा करके, यानी वैसे ही डिस्प्ले नहीं किया जैसे इन्होंने किया था कि भाई स्लाइड बना दी और दिखा दी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी कम्पिटिटिव स्पिरिट इनके अंदर पहले से ही थी। दैट ड्राइव्स रिचार्ड एल्ब्राइट, जो ड्राइव करती है रिचार्ड एल्ब्राइट को, वाज अपेयरिंग, दिखाने के लिए। आई न्यू, मैं जानता था, दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, कि अगले साल आयोजित होने वाले फेयर के अंदर यानी मेले के अंदर, आई वुड हैव टू डू, मुझे करना पड़ेगा, ए रियल एक्सपेरिमेंट, एक वास्तविक प्रयोग। ही सेड, उसने कहा, द सब्जेक्ट, और जो विषय होगा वो था, आई न्यू मोस्ट अबाउट, जिसके बारे में मैं बहुत जानता था, और वो था द इंसेक्ट वर्क, कीड़ों के ऊपर काम करना। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स यानी ना बहुत सारे वर्ष, जिसको मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़, इसलिए इन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को इससे संबंधित विचारों के लिए कहा कि भाई मुझको कोई आइडिया दो। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और बदले में यानी जवाब में डॉक्टर अर्कहार्ट ने इनको स्टैक ऑफ सजेशन का मतलब सुझाव, स्टैक यानी बहुत सारे, यानी बहुत सारे सजेशंस इनको भेजे फॉर एक्सपेरिमेंट के यानी प्रयोगों के। दोज केप्ट अल्ब्राइट बिजी, इन सारे के सारे जो सजेशंस आए थे कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो, इन चीज़ों ने अल्ब्राइट को पूरी तरह से बिजी रखा, व्यस्त रखा, ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल, इनकी हाई स्कूल की पूरे साल की पढ़ाई में। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स, और इन प्रयोगों से इन्होंने जो प्रोजेक्ट तैयार किए उनसे उनसे इन्होंने इनाम भी जीती, प्राइज़ भी जीती। इन काउंटी, न केवल काउंटी में आयोजित होने वाले साइंस फेयर में एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में भी। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, और अपने 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट में अल्ब्राइट ट्राइड टू फाइंड, अल्ब्राइट ने कोशिश की, टू फाइंड, पता लगाने की, द काज, कारण की, ऑफ ए वायरल डिजीज़, एक तरह की वायरल डिजीज़ की, डिजीज़ यानी बीमारी, यानी वायरल की बीमारी या वायरल जनित बीमारी, दैट किल्स, जो मार देती है, नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, लगभग सभी मोनार्क नाम की
तितली के कैटरपिलर्स को एवरी फ्यू ईयर्स, प्रत्येक कुछ सालों में। अल्ब्राइट थॉट, अल्ब्राइट ने सोचा, द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बीटल, इन्होंने सोचा कि ये जो बीमारी है वो एक बीटल के द्वारा लाई जा सकती है। बीटल का मतलब होता है भौरा। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, तो इन्होंने बहुत सारे कैटरपिलर्स को बीटल्स की उपस्थिति में लाया ये। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन बाद में इन्होंने बताया, ही सेड, मतलब बाद में इन्होंने कहा कि इससे मुझे कोई वास्तविक रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए, वास्तविक परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुए। बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं अपनी इस खोज में आगे बढ़ता गया। एंड शोड, और मैंने ये दिखाया, दैट आई हैड ट्राइड, कि कम से कम मैंने कोशिश की थी, द एक्सपेरिमेंट करने की। दिस टाइम आई वन, और इस साल या इस वर्ष इन्होंने इनाम जीता। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, और अगले साल का साइंस फेयर के अंदर इनका जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि क्या वायसराय बटरफ्लाइज, मोनार्क नाम की जो बटरफ्लाइज है उसकी कॉपी करती है, इस थ्योरी को टेस्ट करने की। यानी ये एक थ्योरी थी कि क्या वास्तव में जो वायसराय बटरफ्लाइज होती है, वायसराय नाम की जो तितलियां होती है, वो क्या मोनार्क नाम की जो तितलियां हैं उनकी कॉपी करती है, नकल करती है। तो ये जो विचार था, ये जो थ्योरी थी, इसको टेस्ट करने का प्रोजेक्ट था, यानी इसको जांचने का प्रोजेक्ट था इसका। द थ्योरी वाज दैट, थ्योरी ये थी कि वायसरायज लुक लाइक मोनार्क्स, कि वायसरायज जो होती है वो मोनार्क जैसी दिखाई देती है। बिकॉज, क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क तितलियों को पक्षी स्वाद, मतलब पक्षी उनको खाते नहीं। कहने का मतलब मोनार्क्स का अच्छा टेस्ट नहीं है पक्षियों के लिए। कहने का मतलब पक्षियों को मोनार्क नाम की तितलियों को खाने में मज़ा नहीं आता है। वायसराय ऑन द अदर हैंड, जबकि वायसरायज नाम की जो तितलियां होती है दूसरी तरफ, डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, उनको खाने में पक्षियों को अच्छा मज़ा आता है, मतलब वो अच्छी लगती है उनको। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, इसलिए वायसरायज नाम की जो तितलियां हैं, जो मोनार्क नाम की तितलियों की नकल करती है, सिर्फ इसलिए वो ये सोचती है कि जितना अधिक हम मोनार्क नाम की तितलियों जैसी लगेंगी उतनी ही कम मात्रा में हमको पक्षियों के द्वारा खाया जाएगा। तो ये थ्योरी थी कि भाई वायसराय मोनार्क नाम की तितलियों की नकल क्यों करती है, वो इसलिए करती है जिससे पक्षियों के खाने से वो बच सके। एल्ब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी, और एल्ब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि वेदर, कि क्या इनफैक्ट वास्तव में, कि बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, कि क्या पक्षी मोनार्क नाम की तितलियों को खाएंगे। आगे देखते हैं। ही फाउंड दैट ए स्टर्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, तो उन्होंने ये पाया कि एक स्टर्लिंग जो होता है वो नहीं खाएगा सामान्य पक्षियों के भोजन को। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, वो उन सभी मोनार्क नाम की तितलियों को खा जाएगा जो भी उसे प्राप्त हो सकेगी। एल्ब्राइट ने कहा, लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल, जबकि बाद में कुछ रिसर्च जो दूसरे लोगों के द्वारा की गई, शोड, उन्होंने ये दिखाया दैट वायसरायज प्रोबेबली डू कॉपी, कि वायसरायज नाम की जो तितलियां होती है वो प्रोबेबली यानी संभवतया डू कॉपी यानी कॉपी करती है द मोनार्क की। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न, इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीज़न में प्रथम स्थान मिला, यानी जीव विज्ञान प्रभाग में पहला स्थान प्राप्त हुआ।
एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और काउंटी साइंस फेयर में इस प्रोजेक्ट को संपूर्ण रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, और हाई स्कूल में अपनी दूसरी साल के दौरान रिचार्ड एल्ब्राइट बिगेन द रिसर्च। रिचार्ड एल्ब्राइट ने बिगेन यानी शुरुआत की, द रिसर्च खोज की, यानी किस रिसर्च की शुरुआत की, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी। और ये जो खोज थी इसकी, वो इसको उस खोज की तरफ ले गई, उस डिस्कवरी की तरफ ले गई, ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक ऐसे इंसेक्ट हार्मोन की खोज की तरफ जो अब तक अननोन था। एक ऐसे यानी तितलियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन जो था उसकी तरफ ले गई। कहने का मतलब वो अचानक से इसने खोज लिया एक हार्मोन जो तितलियों में मिलता है, जो कि अब तक अननोन था, मतलब अनजान था, लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। इनडायरेक्टली अप्रोक्स रूप से इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी, और अप्रोक्स रूप से इन्होंने ये जो खोज की थी वो इनको एक नई दिशा की तरफ ले गई, एक नए विचार, एक नए सिद्धांत की तरफ ले गई, ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। जो सिद्धांत आगे जाकर के प्रतिपादित हुआ, लाइफ ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का जीवन। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर, जिस प्रश्न का इन्होंने आंसर प्राप्त करने की कोशिश की, वह सिंपल, वो बिल्कुल साधारण था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा, कि मोनार्क नाम की तितली के प्यूपा के पंखों पर पाए जाने वाले जो 12 छोटे छोटे सुनहरी जो धब्बे होते हैं, उसका क्या कारण है, उसका क्या पर्पज है। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, हर व्यक्ति ये मानता था कि ये स्पॉट जो है, ये जो धब्बे हैं, वो सिर्फ ऑर्नामेंटल है, यानी सिर्फ दिखावटी है, यानी सिर्फ सजावटी है। एल्ब्राइट सेड, एल्ब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, और इसका आंसर तलाश करने के लिए एल्ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, एल्ब्राइट और एक दूसरा बुद्धिमान विज्ञान का छात्र, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, सबसे पहले इनको एक डिवाइस बनाना पड़ा, एक यंत्र बनाया इन्होंने, दैट शोड, जिसने ये दिखाया, दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग, कि ये जो स्पॉट्स होते हैं प्यूपा की पंखों के ऊपर, वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उत्पादन करते हैं या पैदा करते हैं, ए हार्मोन, एक तरह के हार्मोन का, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, जो किसी बटरफ्लाई के पूरे विकास के लिए आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। नेसेसरी मतलब आवश्यक, बटरफ्लाई डेवलपमेंट मतलब विकास। दिस प्रोजेक्ट वन एल्ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, तो इस प्रोजेक्ट ने एल्ब्राइट को काउंटी फेयर में पहला स्थान दिलवाया, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इसी प्रोजेक्ट के कारण इनको साइंस मतलब इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर प्रवेश मिला। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और यहाँ इन्होंने जूलॉजी के लिए यानी जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया। ही आल्सो गॉट ए चांस टू वर्क, इसके अलावा इनको एक चांस भी मिला काम करने का, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाटर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। इसके बाद में एज ए हाई स्कूल जूनियर, हाई स्कूल के एक जूनियर विद्यार्थी के रूप में, रिचार्ड एल्ब्राइट कंटिन्यूड, रिचार्ड एल्ब्राइट ने जारी रखा हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, ऑन द मोनार्क प्यूपा के ऊपर। दैट ईयर, उस साल, हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, और इस साल इनके प्रोजेक्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया,
एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर के अंदर, एंड गेव हिम अनदर चांस, और इससे इनको दूसरा मौका मिला टू वर्क, काम करने का, इन द आर्मी लेबोरेटरी, उस आर्मी की लेबोरेटरी में जहाँ इनको पिछली बार काम मिला था, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, इन हिज सीनियर ईयर, और अपनी सीनियर ईयर में यानी अगली वाली साल में, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, ये थोड़ा सा और आगे बढ़े अपने इस सिद्धांत को बढ़ाने में। ही ग्रू सेल्स, इन्होंने सेल्स को उगाया, बड़ा किया, फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, मोनार्क की विंग में से लेकर के, मोनार्क की जो है पंख होते हैं उनमें से निकाल करके इन्होंने सेल्स को मतलब बढ़ने दिया इन ए कल्चर, एंड शोड दैट, और ये दिखाया कि द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप, कि ये सेल्स जो है, जो कोशिकाएं हैं, वो डिवाइड होती है, विखंडित होती है, और डेवलप और विकसित होती है इनटू नॉर्मल बटरफ्लाईज विंग, एक सामान्य बटरफ्लाई के पंख के स्केल्स में, ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और इस कार्य में इनको जो गोल्ड स्पॉट जो थे पंखों के ऊपर, जो सुनहरे धब्बे थे, उन्हीं में से जो है जो हार्मोन निकलता है, उसी के कारण इनका विकास होता है। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, और ये जो इनका प्रोजेक्ट था, जो परियोजना थी, उसको प्रथम स्थान मिला फॉर जूलॉजी, जूलॉजी के लिए एट द इंटरनेशनल फेयर, अंतर्राष्ट्रीय मेले में। ही स्पेंड द समर, इन्होंने गर्मियाँ की छुट्टियाँ बिताई आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करने के बाद में, डूइंग फर्दर वर्क, अगला काम करने के लिए, एट द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी की लेबोरेटरी में, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, द फॉलोइंग समर, और अगली आगे आने वाली जो गर्मियाँ थी, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए फ्रेशमैन के रूप में, तो एल्ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, उस लेबोरेटरी में वापस आ गए, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड डिड मोर वर्क, और यहाँ इन्होंने और ज़्यादा काम किया, ऑन द हार्मोन, उस हार्मोन के ऊपर, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, जो गोल्ड स्पॉट में से यानी सुनहरे धब्बों से निकलता है, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड का मतलब उन्नत इंस्ट्रूमेंट यानी औजार, तो लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला के जो उन्नत यंत्र थे उनका प्रयोग करते हुए, ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई, ये समर्थ हो गए पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में, द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, उस हार्मोन के रासायनिक जो स्ट्रक्चर है उसको पहचानने में। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, लगभग 1.5 साल बाद में, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपनी जूनियर ईयर में, एल्ब्राइट गॉट द आइडिया, एल्ब्राइट को एक विचार आया उसके दिमाग में, फॉर हिज न्यू थ्योरी, अपनी इस न्यू थ्योरी के बारे में, इस नए सिद्धांत के बारे में, अबाउट सेल लाइफ, जो कि सेल लाइफ के बारे में थी, यानी कोशिका के जीवन के बारे में थी। इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्स-रे फोटोज़, और ये विचार तब आया जब वो एक्स-रे फोटोज़ को देख रहा था, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, किसी हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के जो फोटोज़ थे, जब उनको ये देख रहा था तब ये विचार इसके दिमाग में आया। When he saw those photos, और जब इसने इन फोटोज़ को देखा, अल्ब्राइट डिडंट शाउट, अल्ब्राइट चिल्लाया नहीं, यूरेका, यानी वो उसने यूरेका नहीं कहा, यूरेका का मतलब होता है और इवन आई हैव गॉट इट, कि मैंने प्राप्त कर लिया, यूरेका का मतलब मैंने प्राप्त कर लिया, तो इस तरह वो चिल्लाया नहीं ज़ोर ज़ोर से, बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उसको विश्वास था कि अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, यानी जो अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, यानी जो इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में जो उसकी फाइंडिंग्स थी, उसके साथ साथ द फोटोज़ गेव हिम द आंसर, फोटोज़ ने उसको इसका भी जवाब दे दिया था, टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स, यानी अब तक जीव विज्ञान की एक जो पहेली थी उसका भी जवाब इसको मिल गया। किस चीज़ का जवाब मिल गया? कि हाउ द सेल कैन रीड, कि किस तरह सेल, ये सेल जो होती है, जो कोशिका होती है, वो किस तरह रीड कर लेती है, पढ़ लेती है द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए,
अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को। डीएनए इज़ द सबस्टेंस, डीएनए एक तरह का सबस्टेंस होता है, मतलब एक पदार्थ होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, किसी भी सेल के यानी कोशिका के केंद्रक में। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कोशिका का केंद्रक। एंड दैट कंट्रोल्स हेरेडिटी, जो हेरेडिटी को कंट्रोल करता है, यानी जो जो जन्म दर जन्म जो होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलाव होते हैं, जो हेरिडिटी है उसको ये नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस, इसके अलावा ये सुनिश्चित करता है द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द सेल, यानी किसी भी सेल के फॉर्म यानी आकार को और उसके फंक्शन यानी कार्यों को भी सुनिश्चित करता है। कौन? डीएनए। थस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो ये सिद्धांत आगे इस तरह प्रतिपादित हुआ कि भाई डीएनए जो होता है वो जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, एक खाके की तरह होता है। एल्ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, अल्ब्राइट और उसका जो कॉलेज रूममेट था जिसका नाम था जेम्स आर वोंग, इन दोनों ने मिलकर के वर्कड ऑल दैट नाइट, उस सारी रात काम किया। ड्राइंग पिक्चर्स, तस्वीरें बनाई। एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, इसके अलावा इन्होंने प्लास्टिक के मॉडल्स भी कंस्ट्रक्ट किए, यानी उनका भी निर्माण किया। ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु। टू शो, ये दिखाने के लिए कि हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसे हो सका। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, इसके बाद इन दोनों ने मिलकर के एक इसका लेख लिखा, एक पेपर लिखा और उसके अंदर इस थ्योरी को समझाया गया, इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया गया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, सरप्राइजिंग नो वन, किसी को भी आश्चर्यचकित करते हुए, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था। रिचार्ड एल्ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, रिचार्ड एल्ब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छे मार्क्स के साथ, यानी बहुत ही सम्मान के साथ इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। सेकंड इन द क्लास ऑफ 1510, यानी 1510 छात्रों में इनका दूसरा स्थान रहा। एल्ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, और एल्ब्राइट इसके बाद में चला गया टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये बन गया एक ग्रेजुएट स्टूडेंट। रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। वहाँ पर एक रिसर्च के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में ये वहाँ पर चला गया, खोज करने वाले के रूप में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट इज थ्योरी, और यहाँ इसने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, अपने सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना चालू रखा। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और मान लीजिए कि ये जो थ्योरी इन्होंने विकसित की थी वो यदि करेक्ट सिद्ध होती है, सही सिद्ध होती है, तो इट विल बी ए बिग स्टेप, तो एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग, समझने की दिशा में, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन के प्रक्रिया को। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, इसके अलावा और भी नए जो आइडियाज़ है उनकी तरफ भी ये ले जा सकती थी। फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे कि विभिन्न तरह के कैंसर जो होते हैं उनको रोकने में। एंड अदर डिजीजेज, और दूसरी बीमारियां। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पीपा, ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, ये सब कुछ संभव है। द पर्पज, उस कारण से। ऑफ द स्पॉट्स, जो स्पॉट्स थे, जो धब्बे थे, ऑन ए मोनार्क पीपा, मोनार्क नाम की तितली के प्यूपा के पंखों पर। इवेंचुअली, और परिणाम स्वरूप, यानी खोज वहाँ से शुरू हुई और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ कर के आखिरकार वो लेकर के गई अल्ब्राइट को उनकी उस थ्योरी के ऊपर, यानी एक तरह से उन्होंने ये थ्योरी बना ली सेल लाइफ के बारे में। यानी खोज कहाँ से शुरू हुई, प्यूपा के पंखों पर मिलने वाले सुनहरी धब्बे, और इन पर प्रयोग करते करते आखिरकार इन्होंने सेल लाइफ की थ्योरी विकसित कर ली, मतलब कोशिका जीवन का सिद्धांत। रिचार्ड अल्ब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, साइंस में इनका जो इंटरेस्ट था रिचार्ड अल्ब्राइट का,
ये कब से था? सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, ये तब से ही था जब से इन्होंने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना या उनका संग्रह करना शुरू किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, और ये इतना गहरा भी नहीं था कि ये दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता हो। अल्ब्राइट आल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर, अल्ब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर भी बना, वाद विवाद करता भी बना, एंड पब्लिक स्पीकर, एक बहुत अच्छा वक्ता, भाषण देने वाला भी था, एंड ए गुड कैनोइस्ट, और एक बहुत अच्छा नाविक भी था, नाव चलाने वाला कैनोइस्ट, एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और जितने भी भारी काम होते हैं व्यक्तियों के वो सब में ऑलराउंड था। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, इसके अलावा ये एक बहुत ही निपुण फोटोग्राफर भी था, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और फोटोग्राफी का जो काम था वो विशेष रूप से प्रकृति और विज्ञान के कार्यों के लिए ही था। इन हाई स्कूल में रिचर्ड अल्ब्राइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, ये सीधा साधा ए ग्रेड का स्टूडेंट था हाई स्कूल में। बिकॉज, क्योंकि लर्निंग वाज इजी, क्योंकि इनके लिए सीखना आसान था। ही टर्नेड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड्स द डिबेटिंग, इन्होंने अपनी एनर्जी को काफ़ी वक्त दिया, यानी कहने का मतलब ये इन्हीं कामों में नहीं लगा, बल्कि इन्होंने अपनी एनर्जी को डिबेटिंग की तरफ भी घुमाया, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स की तरफ भी, यानी उनमें भी इसने भाग लिया। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, यहाँ तक कि इनको एक व्यक्ति भी मिला जो इनकी प्रशंसा करता है, रिचार्ड ए वेलर, रिचार्ड ए वेलर, हिज सोशल स्टूडेंट टीचर। ये रिचार्ड ए वेलर कौन है? इसका सोशल स्टडीज़ का टीचर था, एंड एडवाइज़र, और इनका जो है सलाह देने वाला भी था, टू बोथ क्लब्स, दोनों ही क्लबों में। मिस्टर वेलर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, अल्ब्राइट सेड, अल्ब्राइट ने कहा कि मिस्टर वेलर ही एक संपूर्ण व्यक्ति था मेरे लिए तब, क्योंकि इन्होंने खोला था मेरा दिमाग नए विचारों के लिए। रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचार्ड हमेशा वुड गिव, देगा, एक्स्ट्रा एफर्ट यानी अतिरिक्त प्रयत्न करेगा। मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर कहते थे, व्हाट प्लीज मी वाज, हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and the other interest। आगे वो ये कहते हैं कि वाट प्लीज मी, यानी जो कुछ भी चीज़ ने मुझे प्लीज़ किया वो ये थी कि ये जो आदमी है, ये जो अल्ब्राइट है, वाज पुट इन 3 or 4 hours, कम से कम 2 या 3 घंटे बिताता है एट नाइट, रात के वक्त, डूइंग डिबेट रिसर्च, मतलब डिबेट रिसर्च करने में, बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज, अपनी जो है बटरफ्लाइयों के साथ जो रिसर्च करता है उसके अलावा, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, इसके अलावा और इसके दूसरे इंटरेस्ट है उन सब के अलावा। रिचार्ड वाज कम्पिटिटिव, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रिचार्ड एक कम्पिटिटिव है, प्रतियोगी है, प्रतियोगिता रखता है अपने दिमाग में। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, इसके अलावा मिस्टर वेरर ने आगे अपनी बात को जारी रखा, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बुरे रूप में नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया, रिचार्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स, यानी उन्होंने आगे समझाया कि रिचार्ड जो था वो इस बात में रुचि नहीं रखता था, इन विनिंग फॉर विनिंग्स, यानी जीत के लिए जीतने में जो है ये इंटरेस्ट नहीं रखता था, और राइटिंग टू गेट ए प्राइज़, या फिर लिखने में कि भाई मैं इसलिए लिखूं कि मुझे प्राइज़ मिल जाए, इस बात में भी इनको इंटरेस्ट नहीं था। रादर, इसके अलावा ही वाज विनिंग, वो इसलिए जीतता था, बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वो जो भी काम करता था वो बहुत ही उच्च स्तर का करता था। फॉर द राइट रीजन्स, बहुत ही सही कारणों के लिए।
ही वांट्स टू बी द बेस्ट, क्योंकि वो सबसे अच्छा होना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और किसी भी साइंटिस्ट बनने के लिए ये बहुत कुछ घटक होते हैं, और ये सारे घटक उनके अंदर थे। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, ऐड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। यानी ये कुछ मुख्य घटक होते हैं एक साइंटिस्ट बनने के लिए, एक वैज्ञानिक बनने के लिए, कि आप किसी भी काम को करो साइंटिस्ट बनने के लिए, तो वो कम से कम पहली चीज़ ये है कि आपका दिमाग फर्स्ट रेट का हो, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। इसके अलावा आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर सोच हो किसी चीज़ को पाने की या करने की। इसके अलावा आपके दिमाग में ये इच्छा भी होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप जीतेंगे राइट रीज़न के लिए, यानी सही कारणों के लिए। एल्ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एल्ब्राइट के अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ थी, सारे गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द टेबल्स ऑफ मोनार्क 10, उस समय जब किताब जो थी द टेबल्स ऑफ मोनार्क 10 ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उस किताब ने इनके लिए विज्ञान की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। रिचार्ड एल्ब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचार्ड एल्बर्ट ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को नहीं खोया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, एन्जॉय योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।